सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं राज्यसभा में क्या हुआ। राज्यसभा में हंगामे की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह खबर भी पेपर लीक के मुद्दे से जुड़ी है। आज राज्यसभा में छात्रहित के लिए लाए गए पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने फिर एक बार चर्चा के मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए मनुस्मृति को आधार बनाते हुए विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने जाति के आधार पर शैक्षणिक सिस्टम में भेदभाव के आरोप लगाए, लेकिन उन्हें जैसे ही मनुस्मृति का नाम लेकर आरोप लगाए, बीजेपी उन पर हावी हो गई। खड़गे अपने साथ कुछ पन्ने लेकर आए थे और उन पन्नों का हवाला दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मनुस्मृति में क्या क्या चीजें हैं। तो इसी वजह से बीजेपी ने मांग की कि खड़गे मनुस्मृति में ऐसा क्या तलाश ले आए। तो बीजेपी ने मांग की है कि खड़गे मनुस्मृति में ऐसा कहां है उसे लिखा दिखाएं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे को तथ्य और तर्क के साथ जवाब भी दिया। जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूँ विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, और ये अंग्रेजों ने कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। तो जो हो हंगामा चल रहा है, इसमें आपको साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ट्रैक से बे ट्रैक करना है, यानी कि जिस रुख पर चर्चा चलनी है, जिस एंगल पर चर्चा चलनी है, उससे आप डेविएट करा दें। और पूरा का पूरा विपक्ष इसी मकसद के तहत काम कर रहा है कि जो चर्चा चल रही है, निट छात्रों पर चर्चा चल रही है, उन विशेष बिलों पर चर्चा चल रही है, उससे डाइवर्ट करना। हालांकि खड़गे के बचाव के लिए कांग्रेस नेता सामने आते हैं। प्रमोद तिवारी एक किताब लेकर खड़े होते हैं। उनके मुताबिक वो किताब मनुस्मृति थी और इसके आधार पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे का पक्ष मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई, क्योंकि उनके इस झूठे नैरेटिव को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्सपोज कर दिया। अपने समर्थन में परिमल प्रकाश, whether he is authenticating it or not, if he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti, original text, original text, original text, original text, original before original text before the British time. मंत्र आकर यहां पर मनुस्मृति और उसमें लिखे हुए, तो सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो चीजें हैं वो तथ्यपरक नहीं है। कहने का मतलब बीजेपी ये कह रही है कि आपने जो कहा, आपने जो भी कहा, उसका एक आधार होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी बातें कही, कहीं से लाइन पढ़कर बोली, तो उसका एक आधार होना चाहिए। इधर सदन के अंदर बीजेपी एक्टिव है, और बीजेपी को आपने देखा, उनका एग्रेशन इसलिए देखा क्योंकि वो सच जानना चाहती है कि आप जनता के सामने झूठ ना परोस पाए। इधर सदन के अंदर बीजेपी एक्टिव है, तो उधर सदन के बाहर भी उसकी एक्टिवनेस कम नहीं है। सदन में पेपर लीक बिल का समर्थन कर रही बीजेपी सदन के बाहर भी हमलावर है, और इधर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। मांग क्या है? मांग ये है कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ, अब उस पर दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। तो साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्रेडिट की माला तो उन्होंने खींच ली, आप वालों ने जंतर मंतर तक पहुंच गए, लेकिन अब पंजाब में हुए पेपर लीक के मामले में उन्होंने अब मौन साध लिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों, इसके पीछे दो तरफा गेम क्यों चल रहा है। आप पार्टी एक तरफ बोलती है और छात्रों के हित की बात करती है, लेकिन पंजाब के मसले पर, पेपर लीक पर कुछ नहीं बोलती। सवाल यही खड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए समस्या अब केवल बीजेपी नहीं, अगले साल पंजाब में चुनाव होने, और ऐसे में तमाम पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। पेपर लीक पर जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मामले में घिरते चले जा रहे हैं।
जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट में जमकर लाइमलाइट बटोरने की उनकी कोशिश तब धरी की धरी रह गई जब बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार में एक नहीं बल्कि करीब 6 पेपर लीक हो चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी भगवंत मान से पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग करती दिखी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दोहरा रवैया अपनाया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खूब हो हल्ला किया, लेकिन बैस के इस्तीफे पर चुप्पी साध ली। आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा दोगुली राजनीति करती है। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार से कि उन्होंने अभी तक शिक्षा में ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम का पंजाब में, इस पे किसी प्रकार की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी है। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर सीधा हमला बोला। ढिल्लों ने शिक्षा मंत्री के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये झूठे हैं। फरीदकोट में पेपर लीक हुआ, फरीदकोट मेडिकल ओदे तले होता, एक कट्टर बेईमान है। इनका कोई कहने का कोई मतलब नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। पेपर लीक हुआ सबको पता है। हेल्थ मिनिस्टर तले होता, हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस मुद्दे पर केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुरी तरह घिर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब पंजाब विधानसभा के बाहर सीएम से पेपर लीक पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया था। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, सबको चुनाव में एक मौका नजर आ रहा है। एक दिन पहले संसद के बाहर कांग्रेस ने तख्तियां लेकर पंजाब सरकार का विरोध जताया था और आज भी कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटी। पूरा देश के नौजवान और देश के लोग इस बात के लिए एकजुट हैं कि सरकारों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि पेपर लीक ना हो। भगवंत मान की सरकार में 6 पेपर लीक हुए हैं, 4.5-5 लाख बंदा प्रभावित है। भगवंत मान इसके ऊपर जरा जवाब दें, माफी मांगे और तुरंत अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करें और बार बार वो चीटिंग झूठ बोल। उधर सियासी गर्मी की आंच पंजाब के शिरोमणि अकाली दल तक पहुंच गई। पार्टी के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान को आड़े हाथ लिया। जिवें नीट दे पेपर लीक होए सी, उवें पंजाब च पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार तकरीबन 10 पोस्टां दे पेपर लीक होए। मैनू बड़ी हैरानी होगी है जो मुख मंत्री एडा झूठ बोलता साडे तक कोई लीक ही नहीं होया। जे लीक नहीं होया तो स्टे क्यों होई जांदे हाई कोर्ट तो। पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा अब दिल्ली तक गूंज रहा है। सदन हो या सड़क, बीजेपी हर जगह आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है और कट्टर ईमानदार का टैग लगाकर घूमने वाली आम आदमी पार्टी से जवाब देते नहीं बन रहा।